हरे कृष्णा। हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। इसका नाम काम है। काम के विषय में आप लोग जानते हैं कामना कितने प्रकार की होती है, और कल जो हम लोगों ने श्रवण किया था उसके विषय में थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब हम बहुत ज़्यादा अतिक्रांत हो जाते हैं तब गीता के ऊपर आश्रय लेकर के दैवी ही येषां गुणमयी जो श्लोक है उस श्लोक के ऊपर आश्रय लेकर के और अनिच्छा से जो है मुक्ति की कामना करते हैं। किस प्रकार से मुक्ति हमारी हो जाए उसके लिए चेष्टा करते हैं, और चेष्टा करने के बाद भी जब कामना हमारी पूरा नहीं होता है तो फिर अपनी चेष्टा से हम जब दुखी हो जाते हैं कि हम अब पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने आप को उद्धार नहीं कर पाएंगे, तब भगवान के शरणागत होते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था, तो आज हमारी चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि हमारा पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन दबाने की कोशिश करें, जिससे आपको मैसेज मिलता रहे और आप लोग चर्चा श्रवण करते रहें और लोगों को सब्सक्राइब कराते रहें। मेरी आप लोगों से प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था, कामादीनां कति न कथिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा न एपा न उपशांति ही उत्सृज्येता नथ यद उपति सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वामायातः शरणं भयं मां न्युञ्छात्म दास्य। प्रभुपाद बताते हैं कि दुखेर विषय ए रूप शरणापन हईते गियाऊ अमरा नाना प्रकार गुप्त कामर सेवा करियावसी। बता रहे हैं प्रभुपाद कि दुख का सबसे ज़्यादा दुख का विषय यह है कि भगवान के शरणागत होने के लिए हम लोग जाते हैं और वहाँ पर भी शरणापन्न होने के बाद भी नाना प्रकार की गुप्त कामनाओं में फंस जाते हैं हम लोग। आयुर्वेद शास्त्रे पाराबलियाइटी द्रव्य आछे। आयुर्वेद शास्त्र में एक पारा जिसको बोलते हैं वह एक चीज़ है, ता संशोधन व उत्तम रूपे जारण करिया सेवन कराइले अनेक दैहिक व्याधि भाल है। उसको संशोधन करने से या उत्तम रूप से आग में जलाने से क्या होगा, और सेवन करने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। असंशोधित अवस्था खाइले क्या परिपाक करते समर्थ है ना। अगर उस पारे को असंशोधन करके संशोधित न करके खाने से कोई भी रोग को परिपूर्ण रूप से छुड़ा नहीं सकता। वरंग व्याधि प्रशमन चेष्टा अंग बैल काव्य संशोधित है। बोलने उससे क्या होगा कि व्याधि दूर तो होगी नहीं, ऊपर से अंग हमारा खराब हो जाएगा, अंग का ही संशोधित हो जाएगा। तद्रूप काम के कृष्ण सेवा अर्पण अर्थात स्वयं इच्छा की कृष्ण इच्छानुगत करिया ना दियाओ प्रीति विषय आनंदे तदाश्रय आनंद
पद्य गुलिर अर्थ हृदयगम करते ना परिया स्वस्वभाव विभोर हैया अनेक गुरुवानुगत्य छड़िया जे नानाविध संप्रदाय सृष्टि कोरेन ताहार निर्दर्शन रूप आउल बाउल कर्ता भाजा नेड़ा दरवेश साई सहजिया भेजी भेकी स्मार्त जात गोसाई अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौर नागरी नदिया नागरी यही 13टी संप्रदाय वर्तमाने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय समाजे प्रतिपक्षे थाकिया स्व स्व विकल अंगे परिचय दिया छे। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पारा को पूर्ण रूप से संशोधन करके न खाने से अंग गलित हो जाते हैं, अंग काट के निकाल देना पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं तद्रूप काम के कृष्ण सेवा अर्पण जो हमारा काम है उसको भगवान की सेवाओं में न अर्पण करके अपनी इच्छा के कृष्ण सेवा अनुगत ना कर, कृष्ण सेवा अनुगत करिया ना दिया, नहीं अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में नहीं कृष्ण की सेवा में अनुगत न कर देने से क्या होगा। और प्रीति विषय आनंदे, भगवान से भगवान के साथ प्रीति कहाँ होगा, विषय आनंदे, विषय में प्रीति हमारी होगी, उसमें आनंद होगा। तद आश्रानंद पद्य गुलिर अर्थ, भगवान के आश्रय में रह करके उनके जो पद हैं, जो अर्थ है, हृदयगम न करके हम क्या करते हैं, अपने अपने भाव विभोर में, अपने अपने भाव विभोर में होकर के बहुत से लोग स्वरूप उनका निर्देश क्या है, इस प्रकार से है आउल बाउल कर्ता भाजा नेड़ा। तो बताते हैं दरवेश साईं, आजकल बहुत से साईं बाबा की प्रचार चल रहा है, सहजिया सखी भेकी स्मार्त जात गोसाई अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौर नागरी जिसको नदिया नागरी, यह 13 संप्रदाय जो वर्तमान में हमारे सामने दिखाई देता है, यह गौड़ीय वैष्णव समाज के प्रतिपक्षी थकिया, गौड़ीय समाज जो गौड़ीय वैष्णव के विपरीत खड़े होकर के अपने अपने विकल अंग परिचय दिया है। अपने अपने जो विकल अंग को त्याग करके वो लोग अपना अपना परिचय देते हैं। यह देर भीतर अनुसंधान कर ले देखा जाए बेस को एटी कामित चित्र ताहादेर हृदय पटे अंकित है। इन लोगों की जो अंदर से अगर खोज करके शुद्ध रूप से अगर खोज करके देखा जाए तो बहुत से वेशों में एक काम का चित्र उन लोगों के हृदय के अंदर अंकित हुआ है। काम वासना हृदय के अंदर अंकित हुआ है। उपर्युक्त 13टी संप्रदाय मध्य नदिया नागरी बलिया संप्रदाय थी नितांत आधुनिक। जो 13 संप्रदाय है उसमें से जो एक है नदिया नागरी बोल करके, वह संप्रदाय नितांत आधुनिक है। उसके विषय में बता रहे हैं प्रभुपाद कि वह जो है नितांत आधुनिक है। यारा नवीन भजन पंथा उद्भावन करिया छन, यह लोग नए पंथे को जन्म दिए हैं। ताते कृष्ण के आज चाइना, वह लोग बोलते हैं कृष्ण की जरूरत हमें नहीं है। कारण ताद रस अत्यंत प्रबल, कारण क्या प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनके भीतर जो रस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है।
रसेर आकर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदनेर निकट तादत गति है ना। रस के जो आकर हैं, रस के जो खान हैं, जो ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, उनके पास उनकी गति कुछ भी नहीं है। अत्यंत प्राकृतिक काम विद्या नवदीपे माझई श्री गुरु गौरांग के नागर भावे पाइते चान। वह बता रहे हैं कि प्राकृतिक काम के से विद्ध होकर के प्राकृतिक काम के में जकड़ करके वह क्या करते हैं, नवदीप में ही गुरु गौरांग को नागर के रूप में वह लोग पाना चाहते हैं। छी छी, प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है। गौरांग नागरी तुम्हें अत्यंत प्राकृत कामासक्त हैया जे अन्याय का जब व्रति हैया छो सुधी समाज ताहा के बड़ी अनादर करें। बोले हे गौरांग नागरी, तुम लोग अत्यंत प्रकृति के अनुसार कामासक्त होकर के जो अन्याय कार्य कर रहे हो, अन्याय कार्य में व्रत धारण किए हो, जो साधु समाज है, शुद्ध साधु समाज, वह तुम लोगों का बहुत ही अनादर करते हैं। आज मैं इतना ही, बाकी कल। हरे कृष्णा। हम लोगों से प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और पूरा सुनने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों को ये तत्व समझ में आ सके। हर बोल। और किसी का अगर शास्त्र के अनुसार कोई अगर सुनता है, उसके अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो आप मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। मैं दूसरे दिन आपको उसके उत्तर में दे सकता हूँ। हरे कृष्ण।